समवायिक सूत्र के अंतर्गत हमने 2 चैप्टर की चर्चा कंप्लीट की। पहले चैप्टर में हमने 1 स्थान के बारे में जाना, दूसरे चैप्टर में हमने 2 स्थान के बारे में जाना। आज हम तीसरे चैप्टर की चर्चा करेंगे, जिसमें 3 संख्या से संबंधित बातें बताई जाएगी, जैसे मण दंडे वय दंडे काय दंडे तो दंडा वनता। दंड है, दंड है वो 3 प्रकार के कहे गए। कौन कौन से? मण दंडे, मन यानी मन दंड है। वय का मतलब वचन दंड है। काय का मतलब काय दंड है। ये 3 प्रकार के दंड। तो गुप्तियों पनत्ताओ तंजहा। गुप्ति भी कितनी है? 3 गुप्ति है। मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति। तो दंड क्या करता है? दंड से क्या होता है? दंड जो अशुभ प्रवृत्ति होती है मन की, वचन की, काय की, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो आत्मा को भोगना पड़ता है। क्योंकि मन, वचन और शरीर से ही हम क्या है, एक्टिविटीज करते रहते हैं, उसी से कर्म का बंधन होता रहता है। तो अशुभ प्रवृत्ति होने से आत्मा को दंडित होना पड़ता है। हिंसा आदि जो भी हम प्रवृत्ति करते हैं मन से, वचन से और शरीर से, उससे आत्मा को दंडित होना पड़ता है, उसका फल भोगना पड़ता है। इसीलिए इसको दंड कहा गया है। दंड भी 3 प्रकार का है, मन दंड, वचन दंड और काय दंड। अशुभ प्रवृत्ति करते हैं तब ये दंड हो जाते हैं। जब शुभ प्रवृत्ति जीव करता है तब ये सारे के सारे क्या बन जाते हैं? गुप्ति बन जाती है। तो मन की शुभ प्रवृत्ति की, मन से अच्छा सोचा, पॉजिटिव सोचा, तो आपका मन गुप्ति हो गई। वचन गुप्ति, वचन से अच्छे शब्दों का प्रयोग किया तो वचन गुप्ति हो गई। काय गुप्ति, शरीर से आपने स्वाध्याय किया, मेडिटेशन किया, वो सब क्या हो गया? उपवास किया, वो सब शरीर से आपने किया, वो होगी काय गुप्ति। तो गुप्ति भी 3 प्रकार की है। गुप्ति का मतलब जो मन, वचन और काय की जो शुभ प्रवृत्ति हम करते हैं वो होती है गुप्ति। जब हम बेड एक्टिविटीज करते हैं मन, वचन और काय की, तब वो हो जाते हैं, दंड बन जाते हैं। वो दंड होने से वो क्या करता है? हमारा जो चारित्र है, श्रावक के 12 व्रत है, साधु के 5 महाव्रत है, उनको वो क्या कर देता है? निस्सार कर देता है, यानी उसको समाप्त कर देता है। तो आपको समझ में आ गया, दंड 3 प्रकार के हैं और गुप्ति भी 3 प्रकार की। तो वो सल्ला पनता, सल्ला, सल्ला यानी शल्य, तो यानी 3, पन्नता है कहा गया। शल्य भी 3 कहे गए हैं। कौन कौन से शल्य है बता रहे हैं? तंजहा, तंजहा, जहा का मतलब जैसे, फॉर एग्जाम्पल माया शल्य, माया शल्य फर्स्ट। सेकेंड है नियाण शल्य, निदान शल्य, नियाण से निदान बन गया, शल्य, शल्य से शल्य बन गया, है ना। हणम मिच्छा दंसन शल्य, मिच्छा यानी मिथ्या, दंसन यानी दर्शन, शल्य यानी शल्य। तीसरा है मिथ्या दर्शन शल्य। तो शल्य, शल्य का मतलब क्या होता है? कांटा। जो कांटा होता है वो क्या करता है? हमारे शरीर में वो चुभता रहता है। कांटा सपोज हमें चुभ गया तो वो चुभता रहता है। बाण हमें लग गया तो वो भी अंदर अंदर चुभता रहता है। तो वो हम भीतर ही भीतर वो कष्ट देता रहता है। इसीलिए उसको शल्य कहा जाता है। तो पहला है माया शल्य। तो यानी जो मायावी व्यक्ति होता है, यानी जो छल कपट करता है, उसको अंदर से ही अंदर से वो दुख होता रहता है। मन में सोचता रहता है कि मैंने जो छल कपट किया है, कहीं मेरी माया का भंडाफोड़ न हो जाए, प्रकट न हो जाए, किसी को पता न चल जाए कि मैंने इस प्रकार की माया की, मैंने इस प्रकार का छल कपट किया है। बस उसी की चिंता में वो संलग्न रहता है। इसीलिए माया को भी शल्य कहा गया है। शल्य जैसे अंदर ही अंदर चुभता रहता है, वैसे ही माया व्यक्ति ही अंदर वो कष्ट का अनुभव करता रहता है। इसीलिए उसको माया शल्य कहा गया है, क्योंकि उसको डर लगता है कि मैंने जो माया की है, छल कपट किया है, मैंने जो झूठ बोला है, किसी को पता न चल जाए, किसी को पता न चल जाए, बस उसी चिंता में वो लीन रहता है। इसलिए इसको माया शल्य कहा है। दूसरा शल्य है नियाण शल्य। नियाण शल्य का मतलब है निदान शल्य। निदान का मतलब क्या होता है? किसी की रिद्धि को देखा,
किसी के वैभव को देखा। सपोज स्वर्ग के देवों के पास इतनी रिद्धि होती है, उनकी रिद्धि को हम देखते हैं लेकिन सुनते हैं शास्त्रों के माध्यम से या किसी व्यक्ति के माध्यम से हमें पता चलता है अरे स्वर्ग में इतनी रिद्धि सिद्धि होती है। तो व्यक्ति क्या करता है, उस रिद्धि सिद्धि को पाने के लिए क्या कर देता है, अपनी तपस्या को बेच देता है कि मेरी तपस्या का फल हो तो आने वाले जन्म में मुझे स्वर्ग मिले, स्वर्ग में मेरा जन्म हो। तो वो उस वृद्धि को पाने के लिए वो अपना सब कुछ, यानी जो तप और संयम था, जो करोड़ों वर्ष तक आपने साधना की थी, वो सब आप बेच देते हैं। फिर आपको कितना सा मिलता है, इतना सा मिलता है, स्वर्ग के सुख मिलते हैं। उसके बाद वापस दुख ही दुख होता है। तो ये निदान शल्य, निदान शल्य भी क्या है, व्यक्ति को संसार में परिभ्रम कराता है और व्यक्ति को वो भी पीड़ित करता रहता है, क्योंकि उसने संकल्प कर लिया जब तक वो वस्तु नहीं मिलती है तब तक उसे का वो चिंतन करता रहता है, कब मुझे स्वर्ग मिलेगा, कब मुझे रिद्धि सिद्धि मिलेगी, बस उसी का वो चिंतन करता रहता है। इसलिए निदान को भी शल्य कहा गया है। तो कितने लोग निदान कर करके अपने संयम को खो करके कितने विराधक बन गए, कितने दुर्गति में चले गए निदान करने से। इसलिए शास्त्र कहता है कि हमें निदान नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का निदान नहीं करना चाहिए। तो निदान करने से व्यक्ति जन्मों मरण के चक्र को बढ़ा देता है, यानी अनंत काल तक फिर वो संसार में जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है। तो भगवान महावीर स्वामी के जीव ने 16वें भाव में, विश्व बुद्धि के भाव में निदान किया था, मेरी तपस्या का फल हो तो मेरे भाई को आने वाले जन्म में मारने वाला बनो। वो निदान किया था। तो निदान के कारण उन्होंने सारे पुण्य को खर्च कर लिया, जिसके कारण वो वासुदेव तो बन गए, लेकिन मरने के बाद वो कहाँ गए, सातवीं नारकी में गए। फिर उतने पाप और बंधे हुए थे, सातवीं नारकी से निकल करके भी वो सिंह बन जाते, लायन बन जाते। फिर भी पाप इतने थे, वापस वो नारकी में चले जाते हैं। तो कहने का मतलब है निदान करने से सारी तपस्या हम बेच देते हैं, सारे पुण्य हमारे खत्म हो जाते हैं। तो नंदी से मुनि जो इतने सेवा भावी थे, लेकिन स्त्री का रूप दे करके उन्होंने निदान कर लिया, मेरी तपस्या का फल हो तो मैं आने वाले जन्म में ऐसी सुंदर स्त्री के साथ भोग करूं। तो सुंदर स्त्री मिल गई, भोग कर लिया, भोग करने के बाद वो कहाँ चले जाते, दुर्गति में चले जाते हैं। तो निदान करने से व्यक्ति की गति दुर्गति हो जाती है। धर्मनाथ भगवान जो 15वें तीर्थंकर थे, उस समय की बात है, उनके समवस्त्र में एक चूहा आता है। तो भगवान ने कहा कि इस चूहे को जाति स्मृति ज्ञान है, पूर्व जन्म में राजकुमार था, उसने दीक्षा ली थी, लेकिन उग्र विहार और गोचरी लेने के लिए जाना, विहार करना, उस कष्ट से वो घबरा गया। रास्ते में विहार कर रहा था, एक स्थान पे वो ठहरा हुआ था साधु के रूप में, राजकुमार साधु बन गया था। तो वहां देखा बाहर एक चूहा था, वो आराम से मस्ती से घूम रहा है, आ रहा है, जा रहा है। उसको लगा कि इसको न गोचरी की चिंता, न लोज की चिंता, न विहार की चिंता, कितना मस्ती से घूमता है चूहा। उसने उस समय उस मुनि ने निदान कर लिया, यदि मेरी तपस्या का फल हो तो आने वाले जन्म में मैं चूहा बनूं। वो चूहा धर्मनाथ भगवान जो 15वें तीर्थंकर थे, उनके संवत्सर में जाता है, चूहे को जाति स्मृति ज्ञान हो गया। अब उसको इतना पश्चाताप होता है कि मैंने कैसा निदान कर लिया, ऐसा गलत डिसीजन ले लिया, मैंने चूहे बनने का कैसे सोच लिया। थोड़ा यदि मैं कष्टों को सहन कर लेता तो आज मैं कितना ऊंचा होता या मेरा मोक्ष हो जाता। तो वो निदान करने के कारण वो चूहा बन गया। व्यक्ति कैसे कैसे निदान कर लेता है, जिसके कारण उनको संसार में परिभ्रमण करना पड़ता है। तो दूसरा, पहला शल्य है माया शल्य, दूसरा है निदान शल्य, तीसरा है मिथ्या दर्शन शल्य। मिथ्या यानी मिथ्या, दर्शन यानी दर्शन, मिथ्या दर्शन शल्य। मिथ्या दर्शन शल्य का मतलब है विपरीत मान्यताएं, रोंग डिसीजन, रोंग आउटलुक जो हमारा होता है, वो सब मिथ्या कहलाता है। तो मिथ्यात्व होता है, वो भी व्यक्ति को क्या है, संसार में परिभ्रमण कराता रहता है। तो तीसरा शल्य है मिथ्या दर्शन शल्य। और मिथ्या दर्शन शल्य क्या है,
जब वो मिथ्या दर्शन शल्य का प्रभाव होता है तो मिथ्यात्व के कारण व्यक्ति क्या करता है, जो दूसरों की वस्तु है उसको प्राप्त करने की उसको इच्छा रहती है और उसके लिए वो बेचैन रहता है, और साथ साथ में उसकी मान्यताएं गलत होती है। तो गलत मान्यता के कारण वो मिथ्यात्व दशा को दूर नहीं कर पाता है। यानी जीव को अजीव मान लेता है, अजीव को जीव मान लेता है, साधु को असाधु मान लेता है, असाधु को साधु मान लेता है, मोक्ष है फिर भी बोले मोक्ष नहीं है। मतलब सब विपरीत, सब कुछ गलत करता है, गलत मानता है, गलत समझता है। कोई सही समझाने की कोशिश भी करता है, फिर भी वो समझता नहीं है, अपने दिमाग में जो सेट हो गया उसको मानेगा। नहीं, आप रोंग बता रहे, मैं जो सोचता हूँ वही सही है। तो निदान संदेह भी व्यक्ति को क्या करता है, भीतर ही भीतर कांटे की तरह चुभता रहता है। जब तक मिथ्या दर्शन शल्य रहता है तब तक व्यक्ति का मोक्ष नहीं होता है। जो 18 पाप है उसमें लास्ट पाप है मिथ्या दर्शन शल्य पाप। यदि मिथ्या दर्शन शल्य पाप निकल गया तो 17 पाप तो एकदम इजीली निकल जाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमें किसको हटाना है, मिथ्या दर्शन शल्य को हटाना है। ये 3 प्रकार के शल्य हमेशा हम बोलते हैं, लेकिन आपको रेफरेंस मिल गया कि समवाय सूत्र में 3 प्रकार के शल्यों की चर्चा की गई है। समवाय सूत्र में 3 प्रकार की गुप्ति की चर्चा की गई। आप आराम से रेफरेंस दे करके आप बता सकते हैं, इस तीसरे नंबर के चैप्टर में ये चर्चा मिलती है। नेक्स्ट है रिद्धि है, वो भी 3 प्रकार की होती है। तो गारवा पनत्ता, गारवा यानी गौरव, गौरव का मतलब रिद्धि होती है, वो भी 3 प्रकार की होती है। इद्धि गारवे यानी रिद्धि गौरव, रस गौरव और सायानी साता गौरव। रिद्धि गौरव यानी व्यक्ति के पास रिद्धि होती है, फैसिलिटी साधन होता है, उसका भी व्यक्ति क्या करता है, घमंड करता है। रस गौरव यानी रस यानी दूध दही छाछ, उसके बिना मेरा नहीं चलता है, वो तो मुझे चाहिए चाहिए, और मिल जाता है उसके बाद घमंड करता है, हाँ हम तो रोज दही खाते हैं, हम तो रोज दूध पीते हैं, हम तो ऐसा करते हैं। तो उसका गारव है ना, गौरव करता है ना, घमंड करता है। और साया यानी साता, साता यानी सब प्रकार की फैसिलिटी मिल जाती है, उसके बाद व्यक्ति क्या करता है, उसका घमंड करता है, और व्यक्ति के भीतर फिर लोभ भी बढ़ता जाता है। तो ये 3 प्रकार के गौरव है। यानी वो क्या करता है, गौरव का मतलब है आत्मा को वो भारी बनाता है, क्योंकि लोभ व्यक्ति के भीतर बढ़ जाता है। लोभ के कारण व्यक्ति क्या है, लोभ और उसके साथ साथ सारी क्रोध मान माया ये कसाई भी बढ़ती जाती है, तो जिससे आत्मा है उससे भारी होती है, इसीलिए इसका नाम गौरव रखा गया। गौरव का मतलब हेवी, भारी, आत्मा इससे भारी होती है। यदि हम रिद्धि का घमंड करते हैं, यदि रस का घमंड करते हैं, साता का घमंड करते हैं, उससे व्यक्ति की आत्मा भारी होती है। तीसरा है विराधना, विरहणा यानी विराधना, ध था उसका ह गया, ख ग थ द भाम सूत्र से विरहणा यानी विराधना, तो यानी 3 पन्नता ने कही है। विराधना को भी 3 प्रकार, विराधना के भी 3 प्रकार बताए गए, कौन कौन से, जैसे नाण, नाण विराहना, नाण का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान विराधना। दूसरी है दंशन विराधना, दंशन का मतलब दर्शन विराधना। तीसरे चरित्र विराहना, चरित्र यानी चारित्र विराधना। मोक्ष के 3 मार्ग हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र, 3 मार्ग हैं। उस वो तो मोक्ष के मार्ग है, इनकी हम आराधना करेंगे तब तो मोक्ष मिलेगा, यदि हम विराधना करेंगे तब हमें मोक्ष नहीं मिलेगा। ये 3 प्रकार की जो विराधना है, तो विराधना करने, विराधना किसकी करता है व्यक्ति, ज्ञान की करता है। ज्ञान के जो 14 अतिचार लगते हैं, जो हम आग में तिहे पनते तंछाई पाठ करते हैं ना, उसमें यदि ज्ञान की विराधना कैसे होती है, जो अक्षर जिस रूप में हमें उच्चारण करना चाहिए उस रूप में हम नहीं करते हैं, तो ज्ञान की विराधना होती है। जैसे रस्व है, छोटा बोलना उसको बड़ा बोल दिया, बड़ा बोलना उसको छोटा बोल दिया, जिसको लोंग उच्चारण जिसका करना है उसको तो हमने एकदम छोटा कर दिया उच्चारण, जिसको हमें छोटा करना था उसको हमने बड़ा कर दिया उच्चारण। ऐसा करने से भी ज्ञान की विराधना होती है। और ज्ञान की विराधना कैसे होती है,
ज्ञानी की आसाधना करते उससे भी ज्ञान की विराधना होती है। जो बुक्स होती है उसको भी हम प्रॉपर नहीं रखते हैं, इसके ऊपर थूक लगाते हैं, उससे भी ज्ञान की विराधना होती है। और ज्ञान की विराधना करने से व्यक्ति को नेक्स्ट जन्म में ज्ञान नहीं मिलता है, और प्लस वो गूंगा बन जाता है क्योंकि ज्ञान की विराधना की है। तो ज्ञान विराधना है। दूसरी है दर्शन विराधना। दर्शन का मतलब होता है श्रद्धा। तो जो भगवान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान ने जो कहा उन तत्वों के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, उनमें उनकी श्रद्धा नहीं होती है। जो दूसरा धर्म है उसको वो सही लगता है, उससे वो क्या करता है, दर्शन की विराधना यानी सम्यक तो की वो विराधना कर रहा है। तो सम्यक दर्शन की विराधना करने वाले का मोक्ष नहीं होता है, और उसकी आराधना करता है तो उसका मोक्ष शीघ्र होता है। तीसरी है चारित्र आराधना। चारित्र विराधना यानी चारित्र का मतलब है, चारित्र भी दो प्रकार का होता है, एक महाव्रत होता है, एक अनुव्रत होता है। साधु महाव्रत ले लेता है, लेकिन यदि उसका सम्यक रूप से पालन नहीं करता है तो वो विराधक बन जाता है। और श्रावक यदि 12 व्रत स्वीकार कर लेता है, स्वीकार तो कर लिया उत्साह के साथ, लेकिन उसके बाद वो ध्यान नहीं देता है कि मेरे कहीं दोष तो नहीं लग रहे, मैंने जो 12 व्रत लिए मैं उसका बराबर पालन कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, उसकी ओर ध्यान है, बस त्याग कर लिया, बाकी उसको याद भी नहीं है मैंने क्या त्याग किए थे। उससे क्या होती है, व्रतों की विराधना होती है। तो व्रतों की विराधना करने से क्या होता है, मोक्ष हमारा दूर हो जाता है। तो 3 प्रकार की विराधना बताई गई, ज्ञान विराधना, दर्शन विराधना और चारित्र विराधना। अब नेक्स्ट सूत्र है मिगसिर नखत्ते तितारे पन्नते। मिगसिर यानी मिक्सर, मिक्सर 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 में ना होता है, कार्तिक के बाद मिक्सर आता है। तो मिक्सर जो है नक्षत्र, उसके 3 तारे होते हैं, यानी उसके पास 3 विमान होते हैं। तारे का मतलब ये विमान है। पुष्य नक्षत्र तितारे पन्नते, जो पुष्य नक्षत्र है, कई बार पुष्य नक्षत्र आता है, कहते हैं आज बड़ा अच्छा दिन है, पुष्य नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र के दिन बोलते हैं आज कुछ नया करना हो, नया जाप शुरू करना हो, नया काम शुरू करना हो। पुष्य नक्षत्र, कई लोग पुष्य नक्षत्र की आराधना भी करते हैं उपवास करके, तो वो उसकी भी कोई विधि है पुष्य नक्षत्र की कैसे आराधना करनी होती है। तो पुष्य जो नक्षत्र है वो भी 3 तारा वाला कहा गया, नहीं उसके पास भी 3 विमान है। और जेठा नक्षत्र, जेठा का मतलब ज्येष्ठ नक्षत्र, तो ज्येष्ठा नक्षत्र उसके भी 3 तारे हैं। नेक्स्ट है अभी, अभी ई नक्षत्रे तितारे पन्नते। अभी ई का मतलब अभिजित नक्षत्र, अभिजित नक्षत्र है उनके भी 3 तारे हैं। अभिजित मुहूर्त भी होता है, अभिजित नक्षत्र भी होता है। अभिजित मुहूर्त कहा जाता है रोज आफ्टरनून में 11:30 से 12:30 का जो टाइम होता है वो अभिजित नक्षत्र हो, अभिजित मुहूर्त होता है। वो बहुत अच्छा मुहूर्त माना जाता है। यदि मान लो कोई कभी कभी अच्छा मुहूर्त नहीं होता है तो वो समय जो होता है वो बहुत अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो अभिजित जो नक्षत्र है उसके भी 3 तारे हैं, यानी 3 विमान उसके पास में। श्रवण नक्षत्र 3 तारा वाला कहा गया है, श्रवण नक्षत्र है वो भी 3 तारे वाला है। अश्विनी, अश्विनी नक्षत्रे तितारे पनत्ता। अश्विनी, अश्विनी का मतलब अश्विनी, स था उसका, स को स हो गया, क्योंकि प्राकृत में दंत्य स रहता है, तालव्य स नहीं रहता है, मूर्धन्य स भी नहीं रहता है। तो अश्विनी जो नक्षत्र है वो भी 3 तारों वाला है। भरणी नक्षत्र, जो भरणी नक्षत्र है वो भी 3 तारों वाला है। तो इसमें कुछ मतलब स्पष्ट है, कुछ समझाने की जरूरत नहीं इसमें। इमी सेणम रेणपभाय पुढ़ी अत्ते गयाणम नेरियाणम तिन्नी पल्लियों वमायम थी पलत्ता। कल जैसे आया था वैसे इसमें भी सेम है, इसमें 3 की बात है, उससे कल हमने सुना था वो 2 की बात है। इसमें बताया है कि जो रत्न प्रभा पृथ्वी है उसमें अत्य गयान कुछ नारकी जीव ऐसे हैं, तिन्नी पल्लियों वमायम थी पलत्ता। तिन्नी का मतलब 3, पल्लियों वमायम का मतलब पल्योपम, ठीक है मतलब स्थिति, 3 पल्योपम की उनकी स्थिति पन्नता ने बताई गई है, कही गई है। कुछ नारकी जीव ऐसे हैं रत्न प्रभा के पृथ्वी में,
वो 3 पल्लव के आयुष्य वाले हैं। दोत्सायन पुढे नेरिया उपोषण दिन्नी सागर वंती बनता। दोत्साय मैंने दूसरी पृथ्वी, यानी पहली है रत्न प्रभा, दूसरी शर्करा प्रभा। जो शर्करा प्रभा पृथ्वी है, वहां के जो नारकीय जीव हैं उनकी हाईएस्ट स्थिति कितनी है? 3 सागरोपम की स्थिति बताई गई है। तत्सायनम पुढवी नेरियाणम जहन्यम तिन्नी सागर वमान ते बनता। तत्साय पुढवी, और तीसरी जो पृथ्वी है, पहली है रत्न प्रभा, दूसरी है शर्करा प्रभा, तीसरी बालुका प्रभा। जो बालुका प्रभा है, वहां के जो नारकी जीव है उनकी जहन्यम, जहन्यम मिनिमम तिन्नी मैंने 3 सागरों सागरोपम की थी मैंने स्थिति पन्नता में बताई गई है, कही गई है। तो इसमें भी क्लियर है। तो कुछ नारकी ऐसे हैं जो 3 पुण्यपम की स्थिति वाले हैं, कुछ नारकी ऐसे हैं जो 3 सागरोपम की स्थिति है। तो ये सारी स्थितियां बताई गई। उनकी स्थिति का मतलब आयुष्य का टाइम पीरियड कितना है, कितने समय तक वो नारकी में रहेंगे। क्योंकि आयुष्य कर्म क्या करता है, वो फिक्स कर देता है आप इस जन्म में इतने समय तक रहेंगे। वो आयुष्य कर्म का काम है। जब तक आयुष्य कर्म होता है तब तक व्यक्ति जीवित रहता है। जैसे आयुष्य कर्म पूरा हो जाता है, व्यक्ति इस जन्म से दूसरे जन्म में चला जाता है, जिसको हम मृत्यु कहते हैं अपनी भाषा में, कि इसकी मृत्यु हो गई। तो उसका आयुष्य कर्म था वो इस जन्म का था, वो पूरा हो गया, तब नेक्स्ट बर्थ में वो जाएगा। वो नहीं रह सकता है, क्योंकि हमारा ये रेंट का बॉडी है, रेंट से है। अब रेंट कई लोग देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन बस आयुष्य कर्म मना करता है, आप बस इतना ही आप रह सकते, अब नहीं रह सकते। कितना ही रेंट दे दो, चाहे कितने हॉस्पिटल में लोग ले जाते हैं, डॉक्टर से रिक्वेस्ट करते हैं ऑक्सीजन दे दो, इसको कैसे भी बचा लो, पर वो डॉक्टर भी बचाने में समर्थ नहीं होता है, क्योंकि उसका आयुष्य कर्म था वो पूरा हो गया, इसलिए डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता है। असुर कुमाराम देवाणम अथे गयाणम तिन्नी पलियो बमन थे पनता। असुर कुमार देव हैं, वहां पर भी कुछ देव ऐसे हैं जिनकी स्थिति कितनी, तिन्नी पलियो बमन, 3 पल्लुओं की स्थिति बताई गई। असंख्य वासा उये सन्नी पंचेंद्रिय तिरक जोनियाणम को तिन्नी पलियो बमन थे पनता। असंख्यात वर्षा विश्व संगी पंचेंद्रिय तिरक योनिक जीवों की भी उत्कृष्ट स्थिति यानी मैक्सिमम स्थिति 3 पल्लवों की है। जो पहले आर्य के जो योगलिक होते हैं, वो तिरंज होते हैं, उनकी भी 3 पल्लवों की होती है। जो मनुष्य होते हैं उनकी भी 3 पल्लवों की स्थिति होती है। जो गर्भज मनुष्य होते हैं उनकी भी 3 पल्लवों की स्थिति होती है। सणं कुमार माहिंदेशु कप्पेशु अथे गयान तिन्नी सागरम थी बनता। जो सनत कुमार महेंद्र कल्प में कुछ अच्छे के ना कुछ देव ऐसे हैं जिनकी 3 सागरोपम की स्थिति बताएंगे। जे देवा, जो देव आभंकर, आभंकर नाम का विमान है उसमें उत्पन्न होते हैं, या पभंकर, ये सब नाम है। पभंकरम करम, आभंकर, पभंकरम, चंदम, चंदावत्तम, चंदपभम, चंदकंतम, चंदवन्नम, चंदलेसम, चंदजयम, चंदसिंगम, चंदसिद्धम, चंदकूडम, चंदुत्तर वड़िंसकम विमानम देवत्ताय वन्ना। तेषणम देवाणम उक्कोषण तिन्नी सागरोमन थी पलकता। तो ये जो विमान है, जो नाम दे रखे, पभम का, चंद्र, चंद्रावर्त, चंद्रप्रभ, चंद्रकांत, चंद्रवन वर्ण, चंद्रलेश्य, चंद्र ध्यान, चंद्रध्यवसाय, चंद्रसिंह, चंद्रसिद्धम, चंद्रकूट, ये जो चंद्र मतंसक विमान है, उनमें जो देव उत्पन्न होते हैं उनकी स्थिति कितनी है, 3 सागरोपम की स्थिति है। तेणम देवा तिन्नी अद्धमासाणम आणमंती व पाणमंती व। वो देव क्या करती है, अद्धमासाण यानी 1.5 महीने से, क्योंकि 1 सागरोपम की स्थिति थी वो 15 डेज से लेते थे, 2 सागरोपम की स्थिति थी वो 1 मंथ से वो श्वास लेते थे, 1 महीने से श्वास लेते थे। और ये जिस देवता की स्थिति 3 सागरोपम की है, वो 1.5 महीने से एक श्वास प्रश्वास को पूरा करते हैं, यानी इनहेल और एक्सहेल को केवल एक श्वास लिया छोड़ा, लिया और छोड़ा, उसको एक बोलते हैं। तो आण मंत्र यानी लेना, पाण मंत्र छोड़ना, श्वास उच्छ्वास यानी श्वास लेना, निश्वास यानी छोड़ना।
इनहेल श्वास लेना, एक्सहेल श्वास छोड़ना, उसको कंप्लीट करने में उनको 1.5 महीना लग जाता है, इतना लॉन्ग ब्रेथ लेते हैं। और वो देवता कितने सालों से आहार करने की इच्छा करते, तीक्ष्णम देमान तिहिम मास सहस्ते ही आहार ते समुपज्जे। उन देवताओं को आहार करने की इच्छा कितने सालों से होती, 3000 वर्षों से। एक सागर रूपम की स्थिति थी, उनको 1000 वर्ष से इच्छा हो रही थी। 2 सागर रूपम की स्थिति थी, उनको 2000 वर्षों से। तो 3 सागर रूपम की जिन देवताओं की स्थिति है, उनको आहार करने की इच्छा भी 3000 वर्षों से होती है। इस प्रकार हमारे तीसरा स्थान भी कंप्लीट हो गया है। चौथा स्थान कल हम सिनसिनाटी जाएंगे, तो हम कल नहीं पढ़ पाएंगे, मंडे से फिर क्लास लेंगे। ओके, तो अब इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। इसी आशा के साथ ओम अरहम ओम